नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। स्थापना आज हम करने वाले हैं, तो क्या शुभ समय है स्थापना का ये जानेंगे, साथ ही साथ विधि क्या रहेगी ये भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज से प्रारंभ हो रही शारदीय नवरात्रा के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुर्गा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र पर्व द्वितीय आश्विन मास के शुद्ध शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी दिनांक 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन से आरंभ होने जा रहा है। 38 साल बाद शारदीय नवरात्रा के 9 दिन में 4 बार तो सर्वार्थ सिद्धि योग आएंगे और 4 बार रवि योग का संयोग बनेगा। नवमी तिथि पर संध्याकाल में विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। विशिष्ट संयोग में आने वाली इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है, साधना सिद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज से 9 दिन के अंदर की जाने वाली पूजा आप सभी के लिए फलदायी रहेगी। इस वर्ष मां दुर्गा घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रही है। इसका आम जनमानस पर बहुत ही मंगलदायक प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से घोड़ा थकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार आने वाला समय जो है आपकी मंगल कामना को पूर्ण करेगा, आपकी सभी कष्टों को दूर करेगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इन नवरात्राओं को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। नवरात्रा के इन प्रमुख 9 दिनों में जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस समय में माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। सभी संकटों को हरने वाली माँ न सिर्फ निरोगी काया बल्कि धन में वृद्धि, पारिवारिक शांति भी प्रदान करती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थी को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए नवरात्रा के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करना चाहिए। जी, तो ये तो पंडित जी ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है नवरात्रा का महत्व। और अब चलिए अब बात करते हैं घट स्थापना की। शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करनी है? आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज शनिवार से प्रारंभ हो रही शारदीय नवरात्र का घट स्थापना देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, देवी पुराण में नवरात्र के दिनों में देवी का आह्वान, स्थापना और पूजन का समय प्रातः काल में बताया गया है, जिसमें चित्रा नक्षत्र वैधर्ती योग को त्याज्य बताया गया है। किंतु इन दोनों के 2 चरणों को त्याग कर घट स्थापना करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। तो इस बार द्वितीय आश्विन माह शुद्ध शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शनिवार को चित्रा नक्षत्र दोपहर 11:52 तक रहेगा और चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो चुके होंगे। अतः शारदीय नवरात्र का आरंभ घट स्थापना का शुभ समय कैसा रहेगा, कौन सा रहेगा, जल्दी से समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? प्रातःकाल 6:13 से, प्रातःकाल 6:13 से प्रातःकाल 8:47 के मध्य, 6:13 से प्रातः 8:47 के मध्य घट स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से अर्थात 11:49 दोपहर से दोपहर 12:35 के मध्य, 11:49 से दोपहर 12:35 के मध्य अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करना शुभ रहेगा। हमारे वो दर्शक जो चौघड़ियों के अनुसार मुहूर्त करना चाहते हैं, पूजन अर्चन शुरू करना चाहते हैं,
चौगड़ियों के अनुसार घट स्थापना का मुहूर्त प्रातःकाल 7:56 से, प्रातःकाल 7:56 से प्रातःकाल 9:22 तक 7:56 से 9:22 के मध्य शुभ के चौगड़िए में भी घट स्थापना करी जा सकती है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। जी, तो समय क्या है, शुभ समय आपको पंडित जी ने बताया, और चलिए अब जानते हैं कि घट स्थापना आपको कैसे करनी है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं शारदीय नवरात्रा में देवी पूजन में घट स्थापना और पूजा की सरल विधि क्या है। प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना कीजिए। गौ माता के गोबर से पूजा स्थल का लेपन कीजिए। वो अगर संभव नहीं है आज के युग में, तो गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजन स्थल की अच्छी तरीके से साफ सफाई कीजिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन पर बैठ जाइए। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से बनी वेदी का निर्माण कीजिए और फिर उसमें जौ, गेहूं इन दोनों को मिलाकर उसको बो दीजिए। उसी वेदी के मध्य में एक बड़ा सकोरा ले लीजिएगा, मिट्टी भर दीजिएगा, जौ डाल दीजिएगा। उसमें कलश, चाहे सोने का कलश हो, चांदी का कलश हो, तांबे का कलश हो या मिट्टी का कलश हो, एक बड़ा मिट्टी का सकोरा, उसमें मिट्टी, उसमें गेहूं और जौ मिला दीजिएगा और उसी के मध्य में सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित कर दीजिए। कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल भर दीजिए, थोड़ा गंगा जल भी डाल दीजिए, साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश के अंदर, जल के अंदर डाल दीजिएगा। अब कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला लेकर उसको लाल वस्त्र चूनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दे। कलश के चारों तरफ अशोक वृक्ष या आम वृक्ष के 5 पत्ते, पंचपल्लव बोलते हैं, चारों तरफ वो लगा दीजिए। तत्पश्चात में अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लें। उस चौकी अथवा बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए और उस पर चावल यानी अक्षत से अष्टदल बना दीजिए। अष्टदल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या कुलदेवी की तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको स्थापित कर दीजिए। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। 9 दिवस तक अखंड रूप से जलने वाला देशी घी का दीपक या तेल का दीपक, पूजा के समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। उसमें गंध, अक्षत व पुष्प से उसकी पूजा करें। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करना है। संकल्प में पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल पानी वाला, मिठाई, मेवा आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प मंत्र बोलना है। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजन अर्चन करनी है। उसके पश्चात कलश का पूजन करना है, वरुण देवता का पूजन करना है, षोडश मातृका का पूजन करना है, 9 निधियों का पूजन करना है, कुलदेवी का पूजन करना है, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। तत्पश्चात मां दुर्गा की पंचोपचार, षोडश उपचार आपको पूजा करनी है। देवी का आवाहन करना है, उनकी आह्वान से, आसन से, अर्ध से, आचमन से, स्नान से, स्नानंग आवाहन से, आचमन से, पंचामृत स्नान से, गंधोदक स्नान से, शुद्धोदक स्नान से, आचमन से, वस्त्र से, सौभाग्य सूत्र से, चंदन से, हरिद्रा चूर्ण से, कुमकुम से, सिंदूर से, काजल से, दुर्वांकुर से, आभूषण से, पुष्पमाला से, धूप दीप नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, पुष्पांजलि, नमस्कार और प्रार्थना आदि ये जितने भी मैंने नाम बोले उपचार कहलाते हैं। इन सभी उपचारों से भगवान का पूजन करना है। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की इसी प्रकार आराधना करें, मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें, अर्गला कवच करें, कीलक करें, सहित करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ भगवती के आशीर्वाद से अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जी।
तो ये तो आपको पूजा विधि बताई है, आज के दिन आप कर सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि 9 दिन हम पूजा करते हैं माता की, ऐसे में क्या भोग उन्हें हमें चढ़ाना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। नवरात्रा के 9 दिवस तक विधिवत उपवास करने के पश्चात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की यह जिज्ञासा रहती है कि माता को भोग में क्या दे जिससे माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्रा के 9 दिवस में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। आज मैं आपको अपने मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए नवरात्रा में माँ को तिथि के अनुसार दिए जाने वाले भोग के बारे में बता रहा हूं, जिसको करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। सबसे पहले प्रथम नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के चरणों में गाय का शुद्ध देशी घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, शरीर काया निरोगी बनी रहती है। तो आज देशी घी एक कटोरी में भर के माँ को भोग के रूप में दीजिएगा और बाद में आरती इत्यादि के पश्चात में भोग को आप अपने घर के सभी सदस्यों के रूप में उनको खिला सकते हैं। निश्चित तौर में कोरोना जैसी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। दूसरे नवरात्रा के दिन मां दुर्गा को शक्कर का भोग अर्पण करा जाता है। शक्कर का भोग अर्पण करने से आयु में वृद्धि होती है। तीसरी नवरात्रा के दिन मां भवानी को दूध या दूध से बनी खीर या मिठाई का भोग लगाकर ब्राह्मण को भी दान करें और घर में भी ग्रहण करें। दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चतुर्थ नवरात्रा के दिन मां दुर्गा को मालपुए का भोग लगाया जाता है और मंदिर में ब्राह्मण को दान किया जाता है। बुद्धि का विकास होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्रा के पंचम दिवस मां भगवती को केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। छठी नवरात्रि के दिन मां भगवती को शहद का भोग लगाइए, आपके आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी। सातवीं नवरात्रा पर मां को गुड़ का भोग लगाए और ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। और नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं, नारियल का दान कर दे से संतान संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जी, तो ये तो आपको बताया कि किस तरह से आप भोग माता रानी को लगा सकते हैं, कैसे आपको आज पूजन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन और आने वाले नवरात्रा के 9 दिवस मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।